पावन स्थली जहां से पवित्र गंगा हिमालय के द्वार से बहती हुई बाहर निकल मैदानी इलाकों में पहुंचती। वह करोड़ों व्यक्तियों को अपने प्रभाव से अनुप्राणित करती चली जाती है। असंख्य व्यक्ति यहां नित्य आते पाप नाशनी तरन तारणी भागीरथी का दर्शन करते, उसमें स्नान कर स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं। ये स्थान है हर की पैड़ी, जहां आज विशिष्ट पर्व के दिन धर्मनिष्ठ तीर्थयात्री एकत्र हैं। वह दो पर्वों को एक साथ मना रहे हैं। एक है गंगा दशहरा, अर्थात वो पुनीत पर्व जिस दिन गंगा अवतरण हुआ था। स्वर्ग से वेग से उतरकर गंगा प्रलयंकर महाकाल भगवान शिव की जटाओं से होती हुई धरित्री पर शुष्क आतप अंतःकरणों को अभिसिंचित करने बहती चली आई। दूसरा पर्व है गायत्री जयंती। गायत्री वेद माता कही जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से चारों वेद अपौरुषेय वाणी के रूप में पहले गायत्री मंत्र के रूप में जिस दिन अभिव्यक्त हुए, वह यही गायत्री जयंती पर्व है। गंगा व गायत्री दोनों भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व रखते हैं। दोनों ने ही इस राष्ट्र की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गायत्री मंत्र करोड़ों व्यक्तियों को सन्मार्ग पर चलने की आदिकाल से प्रेरणा देता आया है एवं भागीरथ के तप से अवतरित गंगा जन जन की गहन श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है। आज एक और विशिष्ट अवसर इन दो महापर्वों के साथ उपस्थित हुआ है। वो है सप्त ऋषियों की तपस्थली सप्त सरोवर में स्थित विश्व भर में फैले प्रज्ञा परिजनों के आराध्य गुरु वेद मूर्ति युग दृष्टा महाकाल के वरद पुत्र युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का स्थूल शरीर के बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मलीन होना। शांति कुंज वो तपस्थली है जिसे नूतन सृष्टि के सृजिता इस युग के विश्वामित्र ने अपनी कठोर साधना द्वारा विगत 20 वर्षों में ऊर्जा से अनुप्राणित कर करोड़ों व्यक्तियों के मन को मत कर उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, दिव्य संरक्षण प्रदान किया एवं अपना ममत्व उन पर लुटाया। उनकी अर्धांगिनी तपश्चर्या में सहभागिनी माता भगवती देवी उसी बेला में गायत्री जयंती के दिन प्रातःकाल में उपस्थित हो 10,000 परिजनों को संबोधित कर रही हैं। उस समय जब वो महामानव स्वयं सूक्ष्मीकृत होने से उद्यत है, उन्हें वो सारी अनुभूति है जो एक महामानव के रूप में ऋषिका को हो सकती है। वंदनीय माताजी कह रही हैं, जिस तरीके से दधीच जी ने अपनी हड्डियां दी थी, हड्डियां तो बीते इसी महीने में उन्होंने दे डाली है, हड्डियां कहाँ हैं?
हड्डी है कहाँ? हड्डी पड़ी है थोड़ी सी, हड्डी पड़ी है, वो हड्डी है जिन्होंने कि सारी जिंदगी उन्होंने किस कदर इस मिशन को मेहनत करने में और इस फुलवारी को बनाने में लगाया है, ये आपके सुपुर्द ये कर दिया है। ये शरीर से ज्यादा प्राण शक्ति काम करती है, और प्राण शक्ति जो शरीर काम नहीं कर पाता है वो प्राण ऊर्जा काम करती है, प्राण की शक्ति काम करती है। और प्राण को आप देखेंगे तो सर्वत्र व्याप्त आपको नजर आएगा। शरीरों का तो क्या है, आप जाने वाला जाएगा। जिस तरीके से गायत्री माता और गुरु जी को छाती से लगाए रहते हैं, हर समय लगाए रहते हैं, आपको इसी तरीके से लगाए रहेंगे। आप विश्वास करना। एक समय ऐसा भी था जब आज से 7 वर्ष पूर्व पूज्य गुरुदेव की एकांत साधना में जाने से पूर्व वे दोनों साथ साथ आते, परिजनों को संबोधित करते व प्यार भरी मुस्कान बिखेरते जाते थे। किंतु आज परमहंस रामकृष्ण के साकार रूप पूज्य आचार्य श्री नव निर्माण के अपने हर कार्य में सहयोगिनी मां शारदा की प्रतिमूर्ति माता भगवती देवी को सारी शक्ति देकर महाप्रयाण कर चुकी हैं। हर परिजन आज शोक विवल है, संतप्त है। अपने अभिभावक संरक्षक का साथ प्रत्यक्षता अपने ऊपर से उठ जाने पर ऐसा ही भाव विवल करने वाला दृश्य आज शांति कुंज में देखा जा रहा है। समाधि स्थल सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा नाम से जाने जाने वाले इन स्मारकों को सजाया जा रहा है, क्योंकि यहीं गंगा की पावन धारा पर बने शांति कुंज में अपनी स्थूल काया को अग्नि देव को समर्पित करने का उन्हीं का निर्देश था।
ये स्मारक आज से 8 वर्ष पूर्व ही पूज्य आचार्य श्री ने स्वयं अपने मार्गदर्शन में तैयार करवाया था। यही स्मारक आज उनकी पुण्य स्थली बनने जा रहा है। स्वयं पर अपने भावोद्वेग पर नियंत्रण रख वंदनीय माताजी उपस्थित सभी परिजनों को दिलासा दे रही हैं, ढाढ़स बंधा रही हैं। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की तू धर देनी चदरिया। ये एक सुनियोजित निर्धारण ही महासत्ता का है कि गायत्री के लिए जीवन होम कर देने वाले ऋषि को गायत्री जयंती के दिन मां की गोद में स्थान मिल गया एवं वो ज्योति पुरुष विराट से एकाकार हो सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताओं के बीच पहुंच गया। जब जब भी सृष्टा को आवश्यकता पड़ी, उसने देवदूत महाकाल की अंशधर सत्ताओं को धरती पर आस्था संकट के निवारण के लिए भेजा है। एक सामान्य मनुष्य के रूप में वे आते हैं, किंतु अपने कर्तव्य से ये जता देते हैं